मोदी जी ने मुसलमानों के पक्ष में उनका अधिकार छीनने का कानून बना दिया और दोषी कांग्रेस को बना दिया। मुसलमानों की पीठ में छुरा घोंप दिया। मुसलमानों के मुस्लिम मुसलमानों मुस्लिम मुसलमान मुस्लिम मुसलमानों मुसलमानों मुसलमान मुस्लिम मुस्लिम मुसलमानों। आधे घंटे के स्पीच में 11 बार मुसलमान मुसलमान। मोदी ने 37 मिनट की स्पीच में 20 करोड़ मुसलमानों को अपना पैगाम भी भेज दिया और कांग्रेस से सावधान इंडिया टीवी का धन्यवाद करता हूं मैं। 11/2013 से मैं मोदी जी महान से जुड़ा और आप एक स्पीच में 11 बार की बात करते हैं। मेरे पास ये प्रमाण है कि कोई भी मोदी जी का भाषण या इंडिया टीवी की बहस में 3 माह का बयान न हो। मंदिर, मुसलमान, देश का मुसलमान आखिर कब और कट्टरपंथी इकोसिस्टम के सहारे रहेगा और देश का मुसलमान पाकिस्तान आखिर कब तक वोट बैंक की सियासत करने हर वाली बात पार्टियों में के तुष्टीकरण वाले और निशाने पर फंसेगा। नेहरू गांधी खानदान और मुसलमान। इस वक्त पूरे देश में वक्त मोदी जी महान हैं। एक डेंजरस नैरेटिव बनाने की कोशिश हो रही हम तुम्हारे हैं। मुसलमानों को जो फैसला शत्रु की संपत्ति, हमारे बुजुर्गों की संपत्ति को बताया, उसको बदल दें और जो मुसलमान अपने को मुसलमान बना करके इस जंग में सबसे पहला नाम है राहुल गांधी ऐसे भाषणबाजी कर रहे हैं कि हम शरीयत को मानते हैं, तो उनको खून के बदले में खून, बलात्कार के बदले में संसार और चोरी के बदले में एक हाथ काटने का कानून बनाए। जिस तरीके से आपने 3 तलाक मुत्ता हलाला का कानून बनाया और हमने अपने 16 फतवे राष्ट्रहित में भारतीय संविधान, कुरान और नबी की जुबान से लिखे और आपको बताया कि शरिया करने वालों को शरीयत के मुताबिक सजा दी जाए, फांसी दी जाए और जो आप अपना संकल्प बता रहे हैं उनको प्रोत्साहित ना करें कि जो भगवा झंडा, हाथ में डंडा या तलवार लेकर के अब इस कानून के मुताबिक मज़ारों पर, मदरसों पर, मस्जिदों पर दुरंगा झंडा फैलाएं और आज हमारे राष्ट्र निर्माता, संविधान को बनाने वाले बाबा अम्बेडकर जी को मैं अपनी ये बात समर्पित करते हुए आपसे निवेदन करता हूं कि संविधान के मुताबिक उन कट्टरपंथियों को सजा दिलाई जाए और जो शरिया की बात पर मुसलमानों को उकसा रहे हैं उनको कुरान के मुताबिक संसार किया जाए, फांसी दिलाई जाए। कांग्रेस की और कुनीति का सबसे बड़ा प्रमाण वक्फ कानून है। देश आजाद होने के बाद 2013 तक वक्फ का कानून चलता था, लेकिन चुनाव जीतने के लिए तुष्टीकरण की ये सरासर गलत बयानी है। एक प्रधानमंत्री की जुबान से ऐसे कानून का समर्थन जो इनके 100 संकल्प की बात दोहराता है और 1925 के आरएसएस के संकल्प को लागू कराता है और हम आपके हैं
शत्रु नहीं, ताकि चुनाव हमारी में पूर्वजों की जमीन को, वोट पा सके, जायदाद को शत्रु की जायदाद वोट बैंक समझ को करके खुश करने के लिए उस पर इस कानून को विवाद खड़ा न कराएं ऐसा बना दिया और कि इसका दोषी बाबा साहब आम्बेडकर कांग्रेस के और मुसलमान संविधान को की न ऐसी बनाएं, की तैसी जिन्होंने भारत को आज़ाद कराने के लिए संविधान अपनी के ऊपर कर दिया। जफर से लेकर के महात्मा ये गांधी बाबा तक साहब का कुर्बानियां सबसे दी। बड़ा अपमान का काम है। और महात्मा गांधी ने जब ये कहा तेलंगाना में कि कांग्रेस की सरकार है, संविधान ऐसे में वक्फ एक्ट के खिलाफ हमारा वो मुसलमानों है को सड़कों पर जो हम उतारकर सिखों वो को मुस्लिम कम्युनिटी और को ये मैसेज मुसलमानों देने की को कोशिश कर रहे हैं कि चाहे इसमें जो भी हो उचित जाए, स्थान वो इस मुद्दे पर दिलाएंगे। पीछे नहीं हटेगी। यानी यही एक लाइन बात में बुरी कहें लगी तो कांग्रेस मुसलमानों और को गुमराह कातिल करके ने उन्हें पैम्पर करके अपने वोट बिरला बैंक को इंटैक्ट रखना चाहती है। मंदिर के प्रांगण में हे राम हे राम हे राम करते उस सनातन को गिरा दिया, जिसके बारे में लोगों से सवाल पूछा गया एक अंग्रेज ने ये बयान दिया कि जिस शक्ति को, जिस ताकत को, 57% लोगों की राय जिस हाथ संत को इसी सर्वे हमने में बताया कि सालों साल चुनाव में बचा के रखा, उन्होंने कांग्रेस पार्टी उसको और 26% ने इंडी अलायंस को अपना वोट दिया। ये मूर्ख एक साल की आज़ादी मनाने का भी समय नहीं दिया। अफसोस अफसोस अफसोस। अपना वोट बैंक बनाया। आज वक्फ एक्ट के जिन खिलाफ सिखों के यही लिए, बहलाने फुसलाने जिन वाली मुसलमानों के कांग्रेस लिए कर रही है। उसने स्थान देने की बात की थी, उनको कांग्रेस ये खालिस्तानी नैरेटिव बनाती है और कि मुसलमानों बीजेपी को वाले पाकिस्तानी मुसलमानों के हितैषी नहीं हैं। बता करके ऐसे कानून बनाए जा रहे हैं। लेकिन और मोदी ने एक काउंटर वो क्वेश्चन नकली कांग्रेस पार्टी से सनातनी कर दिया है। पूछ लिया है जो क्या कांग्रेस सिर्फ सीमा अपने की फायदे के लिए मुसलमानों का यूज एप्लीकेशन पर करेगी, उसको वोट सनातनी लेगी, बना लेकिन रहे बदले में हैं मुसलमानों के लिए कुछ नहीं और करेगी। फाशा औरतों मुस्लिम को कम्युनिटी सनातनी कुछ नहीं और देगी। बदअकीदा मुसलमानों ये को कहते हैं अपने साथ उन्होंने मिला करके मुसलमानों के हित में सिर्फ संविधान को ही नहीं, संविधान, मैं जरा कुरान ऐसे और नबी की सदियों से जुबान को पूछना चाहता हूं, कत्ल करा रहे हैं। वोट इनको बैंक के भूखे इन फांसी की राजनेताओं से सजा कहना होनी चाहिए। चाहता हूं, ये हमारा, अगर सच्चे हमारे अर्थ में पीडीए आपके और दिल में एआईएसएसजे और शिव मुसलमानों के लिए क्रांतिकारी थोड़ी भी हमदर्दी है, सेना का बयान है, तो कांग्रेस पार्टी जो अपने दलितों के पार्टी लिए के अध्यक्ष मुसलमान तुम्हारी को बनाए। सेनाएं क्यों नहीं मैदान बनाती में भाई? आई हैं, संसद उनको में टिकट देते हैं, उन पर 50% रोक लगाया मुसलमानों को जाए दो। जीत करके और आएंगे तो अपनी बात मुसलमान बताएंगे, और सिख लेकिन जो ये हैं नहीं करना है। सत्यमेव जयते पर चलने कांग्रेस वाले में तो कुछ नहीं देना इन्होंने है। आज़ादी के लिए गर्दनें कटाई देश हैं। की- आप इनमें दूरी देश के पैदा करने की नागरिकों के कोशिश ना अधिकारों करें को छीनना और देना और उन लोगों को इनकी प्रोत्साहित ना करें जिनको किसी का भी भला करने की हिंदुत्व कभी नहीं के रही, अलावा मुसलमानों का किसी भला करने की भी नहीं। वेद पुराण गीता ग्रंथ और कुरान का ज्ञान नहीं, वह अज्ञान है। और कांग्रेस भले ही खुद विद्या मुसलमानों विहीन को सबसे नर बड़ा हितैषी पशु बताए, समान है। लेकिन अब देश का मुसलमान जय कांग्रेस भीम, की अपीजमेंट जय पॉलिटिक्स के भारत, फॉर्मूले को धीरे-धीरे जय समझ बापू रहा है। नरेंद्र का मोदी पर ही बलिदान ट्रस्ट कर रहा है। और वक्फ एक्ट को हिंदुस्तान में नेहरू मुसलमानों के एक बड़े वर्ग का समर्थन और हासिल है। पटेल का बयान। एक सर्वे के मुताबिक हिंदुस्तान